चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में हिंदुस्तान अपनी मिसाइल ताकत और आधुनिक हथियारों के बेड़े को मजबूत करने में लगा हुआ है। ट्रू फ्रंट वॉर के हालातों में हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ निपटने के लिए तैयार है। और साथ ही आपको बता दें कि डीआरडीओ ने पिछले 2.5 महीने में 2 दर्जन मिसाइल परीक्षण किए हैं, यानी कि जमीन, आसमान और पानी हर जगह पर हिंदुस्तान की दुश्मन को तबाह करने की पूरी तैयारी है। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंद के और घातक हथियारों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि दुश्मन जहां भी होगा, जिस भी हालत में होगा, तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान उनको खत्म करने का मादा रखता है। हिंद के ब्रह्मास्त्र से दुश्मन होंगे बर्बाद। ब्रह्मोस की ताकत से चीन होगा चित। रुद्रम के रौद्र से पाकिस्तान पस्त। अग्नि के आगे दुश्मन की हर चाल नेस्तनाबूद। जल थल नभ से दुश्मन को परास्त करने की ताकत से लैस है हिंदुस्तान की हर फौज। भारतीय मिसाइलों के बेड़े में एक से बढ़कर एक हथियार है, और बहुत से हथियार ऐसे हैं जिनकी गांठ दुश्मनों के पास भी नहीं है। और हर बीतते दिन के साथ हिंदुस्तान लगातार अपने मिसाइल पावर को बढ़ा रहा है। हिंद का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारतीय मिसाइल बेड़े का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी गांठ दुनिया में किसी के पास नहीं। और हिंदुस्तान ब्रह्मोस मिसाइल का लगातार परीक्षण कर इसे और सटीक और ज्यादा खतरनाक बनाने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खासियत है कि इसे जल थल नभ कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मिसाइल दुश्मनों के लिए काल का दूसरा नाम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल समंदर, सतह और आसमान से भी दागी जा सकती है, और इसी वजह से इसे मिसाइलों का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। 12 जून 2001 को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। 2005 में पहली बार आईएनएस राजपूत पर ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती हुई थी। जहाज और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो युद्ध सामग्री ले जा सकती है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने पर 300 किलो की युद्ध सामग्री ये ले जा सकती है। वहीं मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस होने से लक्ष्य रास्ता जरूर बदल ले, लेकिन उसे निशाना जरूर बनाती है। एक तरफ ब्रह्मोस की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है, वहीं एलएसी से सटे चीन के यूनान और ग्वांगझू प्रांत ब्रह्मोस की जद में है। एलएसी पर चाइना के स्टैंड ऑफ और अड़ियल रवैये को देखते हुए सरकार ने डीआरडीओ को आदेश दिया था कि अपने मिसाइल प्रोग्राम में तेजी लाओ। इस आदेश के बाद डीआरडीओ ने पिछले 45 दिन में 11 मिसाइलें जो स्ट्रेटेजिक है, न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइलें, उनका टेस्ट किया। इससे हिंदुस्तान की लैंड में, सी में और एयर की शक्ति को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। और हमने साफ तौर पे चीन को दर्शाया है कि हिंदुस्तान में बड़ा दम है, बड़ी काबिलियत है, और अगर उसने किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाया तो हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगा। आईएएफ में रुद्रम का रौद्र। ब्रह्मोस के साथ साथ भारतीय वायुसेना एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को भी अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है। भारतीय
वायुसेना 2022 तक रुद्रम मिसाइल को फ्रंट पर लाने की तैयारी कर रही है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। बेड़े में शामिल होने के बाद वायुसेना के पास अपनी तरह की ये पहली मिसाइल होगी। रुद्रम की खासियत दुश्मन के रडार जैसी मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से इसकी रेंज को और बढ़ाया जा सकता है। इसे 500 मीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। दुश्मन को खाक करेगा अग्नि। भारत की अग्नि मिसाइल की सीरीज इस वक्त चीन और पाकिस्तान के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। ऐसा दावा किया जाता है कि चीन तो अग्नि 5 मिसाइल से इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि वो इसका खुलकर विरोध तक कर चुका है। और भारत का रक्षा अनुसंधान विभाग अग्नि मिसाइल को ज्यादा घातक बनाने की तैयारियों में जुटा है। भारत के पास अग्नि मिसाइल के 5 वर्जन हैं। अग्नि 1 700 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। अग्नि 3 और 4 2500 से 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। अग्नि 5 की मार क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे चीन सीधे तौर पर अपने लिए खतरा मानता है। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर के हालातों का सामना कर रहे हिंदुस्तान ने पिछले 2.5 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइलों का कामयाब टेस्ट किया है। चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए भारत की तैयारी का पुख्ता होना बेहद जरूरी है और DRDO ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी। मिसाइल टेस्ट के अलावा भी DRDO कई तरह की ताकतों की अब टेस्टिंग कर रहा है। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जिसमें इजाफा होगा। तो सबसे पहले 7 सितंबर को स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इसका परीक्षण हुआ। ओडिशा के तट से यह परीक्षण किया गया। ये क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के लिए बेहद आवश्यक माना गया। इसके बाद 22 सितंबर को आइए 22 सितंबर को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल का ओडिशा के तट से परीक्षण किया गया। इनका इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है। फिर 23 सितंबर यानी अगले ही दिन इस दिन DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। 23 सितंबर को पृथ्वी 2 का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। फिर 27 सितंबर को DRDO ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया। 250 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल 1 टन का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का ओडिशा के जमीनी केंद्र से परीक्षण किया गया। 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान विभाग 8 अत्याधुनिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, जिनमें लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल, स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो के साथ साथ पृथ्वी, ब्रह्मोस और एंटी टैंक मिसाइल नाग की कामयाब टेस्टिंग शामिल है। नवंबर महीने में भी हिंदुस्तान आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट को अंजाम दे चुका है। भारतीय फौज का मेन फोकस समंदर और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन की चालों को धराशायी करने की है और इसके लिए हर तरह की मिसाइल रेंज को विकसित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।